सोसाइटी की नज़र में तो मैं गुनहगार हूँ। हमारे सामने से हमारे बच्चे को ले गए ना, उसने गला घोट के मार दिया। ये कहानी है एक ऐसे केस की जहां 11 साल में 3 बार फांसी की सजा के बाद एक आदमी को निर्दोष पाया जाता है और एक लड़की का परिवार आज भी इंसाफ की तलाश में है। दिसंबर 2012 की बात है। दिल दहला देने वाले निर्भया कांड से पूरा देश गुस्से में था। हर तरफ एक ही मांग थी, बलात्कारियों को सजा दी जाए, वो भी जल्द से जल्द। इस माहौल में करीब 1 महीने बाद एक घटना होती है। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक 9 साल की लड़की घर से बाहर जाती है पर वापस लौट के नहीं आती। मां इंतजार करते रहती है। पिता रात भर उसे ढूंढते हैं, फिर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। आपकी वो बड़ी लड़की थी सबसे? मेरा बड़ी लड़की लाडली था यार। मैंने इतना जब से 9 साल तक बड़ा किया, मैं उसको ऐसे ही बड़ा किया क्या? हाँ, सीने से लगाया होगा, है कि नहीं? फर्स्ट बच्चा है वो, तो उतना प्यार देते ही उन्हें। 2 दिन बाद लड़की की लाश एक खेत में मिलती है। और जो लड़की थी उसकी बॉडी इस तरफ ये नीम के झाड़ के नीचे मिली थी। यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि उसके साथ बलात्कार भी हुआ था। माता पिता और एक पड़ोसी का कहना था कि उन्होंने उसे आखिरी बार गांव में काम करने वाले एक मजदूर अनोखी लाल के साथ देखा था। इन्हीं अनोखी लाल पर इस रेप और हत्या को करने का आरोप लगा। तो 7 या 8 का बज रहा था होगा शायद। उस समय थोड़ा अंधेरा हो जाता है, ठंड का टाइम के बाद था। मैं घर पे नहीं आ पाया था, अपना खरगोन जिला चले गया, तो वहाँ मेला लगता है, तो वहाँ चले गया। मैं मेला घूम के फिर जाऊँगा घर करके। अब मुझे क्या मालूम कि उस रात को ऐसा कांड हो गया। अनोखी लाल का कहना था कि जिस रात घटना हुई वो उस रात गांव में नहीं थे। पुलिस उन्हें फरार समझ के तलाशने लगती है। 3 days later, 3 दिन बाद अनोखी लाल को एक दूसरे गांव से गिरफ्तार किया जाता है। मैं आया और बस वो तो मारने ठोकना चालू कर दिया। पूछताछ भी कुछ नहीं कर रहे। फिर दूसरे दिन मेरे से सवाल बवाल करता रहा। अनोखी लाल की गिरफ्तारी के बाद ये केस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। पुलिस केवल 9 दिनों में ही अपनी तहकीकात पूरी कर लेती है। केस की सुनवाई अगले दिन से शुरू हो जाती है। पैसे ना होने के कारण अनोखी लाल को सरकार ने ही एक वकील दिया, जो उनसे सुनवाई के दिन ही पहली बार आके मिलता है। वो जब पेशी चालू हुआ तो ना तो वकील को चांस मिला कि उस चीज को समझने का। एक ही दिन में उन्होंने 3, 4, 5 गवाह एक ही दिन में उतार दिए। मीडियाबाजी इतनी हो रहा था, पेपरबाजी इतना हो रहा था, पूरा मतलब माहौल ऐसा बन गया था पूरा। क्योंकि वो बहुत छोटी बालिका थी और उसके साथ इस तरह की घटना हुई, तो यहाँ शहर में भी काफी आक्रोश था लोगों में कि उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। 13 दिन बाद अदालत अनोखी लाल को दोषी करार करती है और उसी दिन उसे फांसी की सजा दे देती है। अनोखी लाल, जो एक आदिवासी समाज के हैं और कभी स्कूल नहीं गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनके केस में क्या चल रहा है। जब पूरा केस बन गया उसके बाद कोर्ट में जाने के बाद फिर जेल वालों ने मेरे को बताया कि भैया तेरे पे ये धारा लगी है और तेरे को फांसी की सजा हुई है। तो मेरे तो होश उड़ गए, पूरे दिमाग ही नहीं काम कर रहे थे। ये 2-3 महीने तो मैंने खाना ही नहीं खाया ढंग से। इसके बाद इस केस का एक लंबा सफर शुरू हुआ। फिर हाई कोर्ट लगाया, हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिला। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट अपील करा। फिर 2019 में मेरा केस रीओपन हुआ। what the court notes, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की सुनवाई बहुत जल्दबाजी में हुई थी और उन्होंने फैसला दिया कि इस मामले की पूरी सुनवाई फिर से होनी चाहिए। केस वापस ट्रायल कोर्ट जाता है। इसके फैसले में इस बार 3 साल और लगते हैं। 2022 में उसे फिर से फांसी की सजा मिलती है। फिर दे दी उन्होंने फांसी की सजा।
अनोखीलाल बताते हैं कि जेल में वो डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने आत्महत्या के बारे में भी कई बार सोचा। कि मेरे को अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने, शायद मैं कर लेता सुसाइड। दूसरी तरफ केस के कारण उनके परिवार ने अपनी आधी जमीन बेच दी और वो कर्जे में डूब गए। मैं फिर वकील से बोल दिया, मैंने कहा साहब आप जो भी मेरा भाई छूट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सब ऊपर वाले के भरोसे में जिए गया। इस बीच उनके पिता का भी देहांत हो गया। पागल हो गया वो रोता और बोलता है मेरा पैसा भी गया, मेरा लड़का भी नहीं आया, बहुत रोता था। इस स्टेज पे हम यानी प्रोजेक्ट 39A इस केस से जुड़े। प्रोजेक्ट 39A एक संस्था है जो फांसी बंदियों पर रिसर्च करती है और उनकी कानूनी मदद भी करती है। 2022 में इन्होंने फिर से हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने इस केस को तीसरे बार ट्रायल कोर्ट भेजा। दरअसल पुलिस की तरफ से मुख्य सबूत एक डीएनए रिपोर्ट थी। अनोखीलाल के वकीलों का कहना था कि इस रिपोर्ट में कई गलतियां हैं, इसलिए इसे बारीकी से देखना जरूरी है, जो अब तक 10 सालों में नहीं हुआ था। कोई वकील मेरे से मुलाकात करने नहीं आया दीदी के अलावा। फिर दीदी ने पता नहीं कहाँ से फाइल निकाले और क्या है भगवान जाने, हमको तो मालूम ही नहीं। उनने उनके हिसाब से दीदी ने सारे फाइल निकाल लिए और वापस से देखे मेरे केस के बारे में। तीसरी बार जब ट्रायल कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट को ठीक से देखा और उसे बनाने वाले एक्सपर्ट से पूछताछ की, तो ये बाहर आया कि लड़की के शरीर के अंदर जो डीएनए मिला था वो अनोखीलाल का नहीं बल्कि किसी और पुरुष का था। कोर्ट ने पुलिस के कई सबूतों को अविश्वसनीय भी ठहराया। उन्होंने कहा कि इन्हें इकट्ठा करने में और परखने में पुलिस ने बहुत गलतियां की थी। कोर्ट ने ये कहा कि लड़की के शरीर पर मिला डीएनए अनोखीलाल का नहीं था और उसे बरी कर दिया। जब बोला जब तो मेरे को समझ नहीं बैठा है, क्योंकि दीदी ने बोला मेरे को। अच्छा। बोले अनोखी जी आप बरी हो गया, बोले तो मेरे हौसले उड़ गए पूरे, ये क्या हो गया। ये मेरा माता राम है। आखिर में क्या इंसाफ होगा, वो तो समाज के नजर में तो मैं बुरा बन गया ना। अब सभी चीज में परेशानी आएगी, मुझे शादी करने में भी, सारी चीजें में 10-11 साल में कितना पे कहाँ पहुंच जाता मैं। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों का कहना है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। 11 साल बाद सवाल आज भी कायम है कि ये अपराध आखिर किया किसने। आज वो लड़की 20-21 साल का हो जाता। अरे बहुत तड़पा मेरा लड़की मारा जब भी यार, मैं अभी भी तड़प रहा हूँ। मेरे को इंसाफ भी नहीं मिला ना, कहाँ से तड़पेगा नहीं तो क्या करेगा। हमारा मन बहलाने के लिए उसको फांसी का सजा दिया था और क्या है कि नहीं। ये लोग कैसे किसी प्रकार से संतुष्ट हो जाए, मुझे बदमाश छूट जाए, बात वही आया है। इंसाफ नाम की चीज नहीं है भैया अपने भारत में। जिस केस को अदालत केवल 2 हफ्तों में खत्म करना चाहती थी, वो 11 साल बाद भी चल रहा है। पुलिस ने हमें बताया कि उन्होंने फिर से हाईकोर्ट में अनोखीलाल के खिलाफ एक अपील दर्ज की है। हाईकोर्ट ने अब तक इस याचिका को स्वीकार नहीं किया है। ये कई रूप से विचलित करने वाला केस है, पर यह एक ऐसा अकेला मामला नहीं। प्रोजेक्ट 39A की रिसर्च में यह पाया गया कि जब 1500 फांसी बंदियों का केस फिर से सुना गया, तो उसमें करीब 30% लोग बरी हो गए और करीब 65% लोगों की सजा कम हो गई। ये आंकड़े हमें ये सवाल पूछने पे मजबूर करता है कि हमारी न्याय प्रणाली, खास करके निचले स्तर पर, फांसी देते हुए आखिर कितना इंसाफ करती है।